आई लव मोहम्मद पर मुकदमा, आस्था और संविधान का संतुलन। आप सभी को मेरा अभिवादन। न्यूज़ वेब इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं देश का एक ज्वलंत मुद्दा जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखे बोर्ड पर दर्ज हुई एफआईआर एक बार फिर यह सवाल उठाती है कि आस्था की अभिव्यक्ति और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए। ईद मिलादुन नबी इस्लामी परंपरा में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन का उत्सव है। कुरान कहता है, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, उन्हें चाहिए कि वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदर करें और उनका सम्मान करें। पारह नंबर 26, रुकू नंबर 2, आयत नंबर 9। नबी से मोहब्बत करना मुस्लिम समाज की आस्था और ईमान का हिस्सा है। आई लव मोहम्मद जैसा वाक्य किसी पर आक्रमण नहीं, बल्कि अपने नबी से मोहब्बत का इजहार है। कुरान में सूरह अल अंबिया में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है, अर्थात सारे आलम के लिए रहमत, अर्थात समूची दुनिया के लिए रहमत, कृपा, दया, वरदान। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत अमन और सलामती यानी दया, शांति और भलाई का प्रतीक है। उनके प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करना न केवल धार्मिक कर्तव्य बल्कि मानवता व करुणा का भी प्रतीक है। भारतीय संविधान भी नागरिकों को यह अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को विवेक, धर्म और आस्था की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 क्लोज 1 ए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। पुलिस का तर्क है कि आई लव मोहम्मद लिखा हुआ बोर्ड ऐसे स्थान पर था जहां रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है और इससे विवाद भड़क सकता था, लेकिन इसका हल संवाद और स्थान निर्धारण से निकाला जा सकता था, न कि सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर धार्मिक अभिव्यक्ति को अपराध ठहराकर। यदि कोई समूह बोर्ड हटवाने के बजाय तोड़-फोड़ करे और फिर केवल बोर्ड लगाने वालों पर मुकदमा दर्ज हो, तो यह निष्पक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। समानता और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार तभी जीवित रहते हैं जब सरकार हर समुदाय के साथ समान व्यवहार करे। सामाजिक सौहार्द बनाए रखना निस्संदेह जरूरी है, पर उसका ये मतलब हरगिज नहीं कि किसी की धार्मिक मोहब्बत को अपराध बना दिया जाए। आई लव मोहम्मद बोर्ड लगाने वाले लोगों का इरादा सांप्रदायिक द्वेष भड़काना था, इसका अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं दिखा। भारत की ताकत उसकी विविधता और पारस्परिक सम्मान में है। जब तक कोई नारा, बैनर या उत्सव दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता, उसे दंडित करने के बजाय समझदारी से संतुलित किया जाना चाहिए। यह न केवल संविधान की भावना बल्कि कुरान के उस संदेश का भी सम्मान है जिसमें कहा गया है, इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है। कानपुर की घटना हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र में कानून का उद्देश्य समाज को विभाजित करना नहीं बल्कि जोड़ना है। धार्मिक प्रेम के सरल इजहार को सजा देना, चाहे वह किसी भी धर्म के प्रति हो, भारत की गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ है। राज्य और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि वे धार्मिक भावनाओं के सम्मान और सार्वजनिक शांति के बीच संतुलन बनाए। आई लव मोहम्मद लिखना अपराध नहीं, बल्कि एक आस्था का बयान है। इसे सजा नहीं, संवाद से दिशा दी जानी चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर पूरी मानवता के लिए शांति और दया का संदेश लाए थे। तो ये था आज का हमारा मुद्दा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।